मरने के बाद वो आज भी उस एरिया में दिखाई देती है जहाँ से उसने आत्महत्या करी थी कूद कर। दिल्ली में एक ऐसी जगह है जिस पुल पर अगर आप कभी जाओगे तो आपको वो दिख सकती है अगर आपका लक अच्छा हुआ तो, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये दावा किया है कि हमने उसको आज भी उस पुल के ऊपर देखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूं। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर मुझे भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस है मनीष MANISH_Mishra MISHRA96@yahoo.com पर। मेरे पास बहुत सी कहानियाँ अभी पेंडिंग पड़ी है, मैं एक एक करके कहानी सुनाऊंगा। और इतने अनुभव लोगों ने मुझे भेजे हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज की डेट में इतनी नेगेटिव एनर्जी कितनी मौजूद है। क्योंकि हम पहले किस्से कहानियों में सुना करते थे कि फ़लाँ के साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, लेकिन आज के इस आधुनिक समय में भी ये सब चीज़ें होती है। क्योंकि जिस प्रकार परमात्मा है तो उस प्रकार भूत पिशाच भी होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। जय श्री राम। आज की कहानी भेजी है राकेश ठाकुर, जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। ये कॉल सेंटर वाली कंपनी में काम करते हैं और इनकी जो ड्यूटी है वो मोस्टली नाइट में ही इनको काम करना पड़ता है। और जब ये रात को निकलते हैं तो ऑफिस से तो लगभग रात के 2 बज जाते, 3 बज जाते, और कभी कभी रात के 1 बजे भी ये जल्दी निकल जाते हैं अपने घर आने के लिए। तो ये अपनी मोटरसाइकिल से इनका डेली आना जाना होता है। तो दिल्ली में एक पीरागढ़ी आपने नाम सुना होगा। पीरागढ़ी से एक आगे कोई और पुल है वहाँ पर, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा। वहाँ पर एक कुछ एक्टिविटीज़ लोगों ने महसूस करी है। तो इन्होंने बताया कि जब ये अपने डेली उसी पुल से इनका आना जाना होता है तो एक टाइम इन्होंने देखा कि पुल की एक साइड पर एक औरत खड़ी हो गई। पुल की बाउंड्री पर, नीचे रोड थी और ये पुल के ऊपर बाउंड्री पे खड़ी हो गई और दोनों हाथ फैलाकर और हंसती हुई नीचे की ओर वो लड़की उसने जंप लगा दी। जब इन्होंने देखा, इन्होंने इमीडिएटली अपनी मोटरसाइकिल को रोका और भागे भागे उस लड़की के पास गए जहाँ से उस लड़की ने नीचे छलांग लगाई थी। और नीचे देखते हैं तो नीचे कोई लड़की नज़र नहीं आती। ये देखते हैं कि अभी जो लड़की वहाँ खड़ी हुई थी वो एकदम उसने छलांग लगा ली और कहाँ गई। तो इन्होंने काफ़ी इधर उधर देखा उसको और फिर ये अपने बाइक स्टार्ट करते और घर आ जाते। लेकिन इनके दिमाग में बार बार वो लड़की ही दिखाई दे रही थी कि वो कौन थी लड़की जिसने वहाँ पे पुल के ऊपर खड़ी हुई और नीचे कूद गई। और इसी सोच में ये काफ़ी रात भर परेशान रहे। तो अगले दिन या अगली रात को जब ये ऑफिस से निकल रहे थे तो इनको फिर से वो घटना फिर दिखाई दी। वो लड़की पुल के ऊपर खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से हंसती हुई नीचे उसने जंप लगा दी। तो ये फिर से उसी लड़की के पास भागे भागे गए और उन्होंने देखा कि नीचे कोई नहीं था। जहाँ इसने कूदा नीचे रोड पे कोई नज़र नहीं आ रहा था, वो लड़की वहाँ पे नहीं थी। तो पीछे से 2-3 गाड़ी आ रही थी। इसने उनको हाथ से रोकने का इशारा किया और जब गाड़ी रोकी तो इन्होंने बोला कि भाई साहब, मैंने अभी एक लड़की को यहाँ से कूदते हुए नीचे देखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये जो पुल है यहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल या कुछ नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। कई लोगों ने देखा भी है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो आज इस संसार में नहीं है, मतलब कि वो जीते हुए इंसान नहीं है, वो कुछ मरे हुए आत्मा की लोगों ने मरे लोगों की आत्मा को उन्होंने देखा है वहाँ पर।
तो उस कैब वाले ने कहा कि भाई साहब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैंने भी बहुत बार ऐसी चीज़ों को देखा है कि यहाँ पर कोई लड़की है वो कूदती है और नीचे जब देखो तो कोई होता नहीं वहाँ पर। तो इसने कहा कि भाई साहब आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने भी बहुत बार यहाँ पर ये देख लिया, मैंने 2 बार देख लिया मैंने यहाँ पर इस लड़की को कूदते हुए। और जब ये वहाँ से निकलते हैं तो इन्होंने बताया कि जब मैं रात को घर पहुँचा और खाना वाना खा रहा था, और जब खाना खाने के बाद जब मैं अपने बिस्तर पे गया सोने के लिए, तो इनको अपने रूम में वो लड़की बैठी हुई दिखाई दी जो पुल पे खड़ी हुई थी। ये इतना डर गए कि वो जो लड़की पुल पे खड़ी हुई थी वो इनके रूम में आ गई, और ये इतनी ज़ोर से चिल्लाए, और इनकी आवाज़ सुनकर इनके जो माता पिता थे वो दौड़े दौड़े भागे आते और पूछते क्या हुआ, क्यों चिल्लाए बेटा। तो इसने बताया ठाकुर जी ने कि अपनी पूरी कहानी बताई कि जो इनको दिख रहा था 2 दिन से मोटरसाइकिल पर जब आ रहे थे घर, तो इनकी माता जी ने कहा कि तेरे को क्या ज़रूरत थी वहाँ रुककर उसको देखने की, क्योंकि मैंने भी सुना है कि उस पुल पर किसी एक लड़की ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा आज भी वहाँ पर दिखाई देती है, और ये आज भी वहाँ पर लोगों ने अनुभव की है, उस लड़की की आत्मा को देखा गया है। तो इन्होंने जब बताया कि इनके सामने वो लड़की बैठी हुई थी रूम में, तो इनके माता पिता जी बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने घर को तभी घर में इन्होंने कुछ रात को उन्होंने हनुमान चालीसा चलाई घर में, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी इस लड़के के साथ आ गई है वो यहाँ से चली जाए। जब इन्होंने हनुमान चालीसा चलाया तो इनको काफ़ी शांति मिली, इनके अंदर से डर निकल गया और ये आराम से सो गए। लेकिन जब अगले दिन जब ये रात को फिर ऑफिस से आ रहे थे तो इनको फिर से वो लड़की दिखाई दी, और इस बार वो लड़की रोड पे खड़ी हुई थी और वो इनसे लिफ्ट का इशारा कर रही थी, लिफ्ट मांग रही थी इनसे। तो इन्होंने जब उसके पास जाकर मोटरसाइकिल रोकी और देखा कि उस लड़की का चेहरा जो था वो काफ़ी अजीब सा था। उसके चेहरे पर केवल एक ही आँख थी, एक आँख थी और चेहरा थोड़ा डरावना सा था, जिसको देख के उन्होंने इमीडिएटली अपनी मोटरसाइकिल को एकदम स्टार्ट करके वहाँ से भाग गए। और वो लड़की इनके पीछे पीछे बड़े बड़े कदमों से इनके पीछे दौड़ लगा रही थी और इनका नाम लेकर बोल रही थी कि राकेश रुक जा, राकेश रुक जा, ऐसे कह के वो इनके पीछे पीछे भागी जा रही थी। और इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और तेज़ी से अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए घर पे आ गए। घर पे आके उन्होंने अपने माता पिता को ये सारी बातें फिर से बताई कि माँ वो आज मुझे फिर दिखाई दी, उसने मुझसे लिफ्ट मांगने की कोशिश करी और मेरे पीछे पीछे उसने मेरा पीछा किया। तब माँ ने अपने इमीडिएटली उनके जो चाचा थे उनको फ़ोन किया। चाचा जी कुछ विद्या जानते थे, वो भी जब उनको बताया गया तो वो भी भागे भागे अपने घर से आते और कुछ सामान लेकर कुछ लेकर आते हैं और घर की चौखट पे कुछ बांधते हैं और फिर अपने ही भतीजे का कुछ मंत्रों से या कुछ और किसी और चीज़ से उसका कुछ रक्षा करते हैं, उसके ऊपर मंत्र पढ़ के जल पढ़ के क्या क्या कुछ करके तो उसको एक तरह से एक सुरक्षा घेरा दे दिया गया ताकि वो उस आत्मा से बचा रहे। तो जब वो इसका सुरक्षा घेरा किया गया, इनको कुछ कवच दिए गए, इनकी मोटरसाइकिल पे भी कुछ रक्षा कवच बांधा गया। तो ठाकुर जी ने कहा कि उस दिन से मुझे ना वो लड़की ना दिखाई दी, ना मेरे अंदर से ना मेरे मन में वो डर रहा। तो ये जो कहानी इन्होंने भेजी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन आज भी वो लड़की उस पुल पर दिखाई देती है। कई बार लोगों से लिफ्ट मांगती है, पुल पे चढ़ के नीचे कूदने की जो उसने पहले जब कूदी होगी तो वो बार बार वो सीन रिक्रिएट करती है, बार बार फिर से लोगों को दिखाती है। लोग उसके पास भागे भागे आते हैं और कई लोगों ने ये दावा किया है कि जो इनके पास रुका है उस लड़की के पास आकर उसने कई बार उन लोगों को मार दिया गया है। उस पुल पे आज भी कई रहस्यमयी हत्याएं या यूँ कह लो लाशें मिली है, जिसका आज भी यूँ कह लो कि केस चल ही रहा है। तो ये कहानी मैंने आपको भेजी, आपको सुनाई। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अभी अगली एक कहानी आने वाली है, उसमें एक जिन ने एक लड़के के ऊपर कब्जा कर लिया और उसके साथ वो जिन आज भी उसको इतना प्रताड़ित कर रहा है कि शायद जिंदा रह पाए। तो उसकी मैं आपको कहानी प्लस उस जिन की रियल फुटेज जो उस लड़के के ऊपर आकर जो खेल कर रहा है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो मिलते हैं अगले एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।